आज हम आपको बताने वाले हैं आव्यूह के बारे में। एक आव्यूह हमने बना लिया है। ये हमारा आव्यूह बन गया है। इस आव्यूह में हमने देखा कि कुछ संख्याएं हैं। ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं और सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखा ये जो हमारा सीधे में इस प्रकार से बनी हुई हैं, ये हमारी रो है, यानी कि आव्यूह में कुछ रो होंगी। इसमें 3 रो हैं। पहली को रो 1, रो 2 और रो 3 कहते हैं। इसके बाद में ये सीधे सीधे में जो है स्तंभ यानी कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इन रो जो हैं, रो की संख्याओं को हम m से प्रदर्शित करते हैं। रो की जो संख्या होती है वो m होती है। इसमें 3 रो हैं तो m = 3 हो गया। यहाँ पर कॉलम जो हैं, कॉलम की संख्याओं को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा 3, इसमें कॉलम भी हैं तो 3 हो गया। यानी कि ये जो आव्यूह है इसका ऑर्डर यानी कोटि m × n यानी कि m × n 3 × 3 की इसकी कोटि हो गई। 3 × 3 की कोटि है इसकी। और 3 × 3 की इसकी कोटि है। फिर इसके बाद इसमें अवयवों की संख्या जो है इन दोनों की गुणा कर देंगे। 9 इसमें अवयव हैं, एलिमेंट। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संख्याएं इसमें अवयव 9 हैं। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mn = 9। mn संख्याओं का समुच्चय, ये जो है परिभाषा में, ये mn संख्याओं का समुच्चय जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार व्यवस्थित हो, उसे हम आव्यूह कहते हैं। यह आव्यूह की परिभाषा हो गई। आव्यूह का ऑर्डर यानी कि कोटि के लिए हमें m × n में चलना पड़ेगा। यही इसकी 3 × 3 का आव्यूह है, 3/3। ये इसकी कोटि है। अवयव इसके कितने हैं? mn, यानी कि 9 इसमें अवयव हैं। इसके बाद इसके प्रकार के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति ही होगी। ये पंक्ति आव्यूह का उदाहरण है। जिस आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति होती है उसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 में स्तंभ आव्यूह। जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ होता है, ये एक स्तंभ है, सिर्फ पंक्तियाँ कितनी भी हों, जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ होता है उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे वर्ग आव्यूह। जिस आव्यूह में m और n बराबर होते हैं, m का मतलब है रो की संख्या और n का मतलब है कॉलम की संख्या। रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है, उनको वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, वर्ग आव्यूह हो गया। इसके बाद में नंबर 4 पे आते हैं आयताकार आव्यूह। जिन आव्यूह में m और n बराबर ना हो उसको आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसे आयताकार नहीं है क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो वर्गाकार होने के लिए आयताकार है ये आयताकार आव्यूह है। और वर्गाकार नहीं है। ये वर्गाकार इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसलिए यह आयताकार आव्यूह है, वर्गाकार नहीं हो सकता है। नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे विकर्ण आव्यूह।
विकर्ण आव्यूह में विकर्णों को छोड़कर बाकी शेष अवयव शून्य होंगे, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। नंबर 6 पे इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इसके जो विकर्ण होंगे ये भी एक वर्ग आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होगा। तो इकाई आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। इसमें सिर्फ विकर्ण में एक 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 होगा, बाकी सभी में शून्य होंगे, तो ये इकाई आव्यूह कहलाएगा। समझ आ गए होंगे। ये आव्यूह का संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। ये है AIJ, ये संक्षिप्त रूप है। कोटि कुछ भी हो सकती है। तो मैं जैसे एक सपोज कर उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि 2 गुणे 2 का ये या 3 गुणे 3 का ये आव्यूह है। इसकी कोटि जो है वो मैंने मान ली है 3 गुणे 3 की है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। तो इसे आव्यूह में बनाना है, इसका व्यापक रूप बनाना है, संक्षिप्त रूप दिया हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास 3 रो हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3। 3 ही कॉलम हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यहाँ पे एलिमेंट लिख लिए हम लोगों ने। 3 गुणे 3 है तो यानी कि 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब ये 1 हो गया और ये 1 है तो A11 आ जाएगा पहले स्थान पे। 1 2 यानी कि 1 2, 1 3 यानी कि 1 3 होगा ये। 2 1 2 1, फिर 2 2 2 3, इसी प्रकार से 3 1 3 2 और 3 3 बन जाएंगे। ये समझ में आ गई होगी बात। ये जो प्रश्नावली आ रही है उसमें हम लोग इससे अवयव को बनाना भी सीखेंगे कि कैसे अवयव बनाएंगे। इस क्वेश्चन में एक आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह की कोटि पूछिए। कोटि के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें रो कितनी है। तो यहाँ से मैंने देखा 1 रो 2 और 3, यानी क्षैतिज में जो क्षैतिज रेखा में जो है, क्षैतिज में जो है वो कहलाएंगी हमारी रो। तो यहाँ पर 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 हम हल करते हैं आव्यूह की कोटि। इसकी कोटि जो है वो हो जाएगी m गुणा n होता है कोटि। m की वैल्यू कितनी है, m है 3, n 4, तो 3 गुणे 4 का ये आव्यूह है। नंबर 2 पे अवयवों की संख्या पूछिए। अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट्स की संख्या। तो 3 गुणे 4 ही ये लिख लिए और इनकी गुणा कर दी, कितना होगा 12 यानी 12। उसके बाद नंबर 3 पे क्या पूछा है, 1 3 की वैल्यू। 1 3 की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, 1 ये है और 3 ये होगा। 1 2 3 और पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये होगा 19। उसके बाद उसने पूछा ये 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये है और पहला कॉलम ये है। फिर उसके बाद में 3 3, तीसरा कॉलम भी, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। उसके बाद 2 4, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति ये है और चौथा कॉलम ये है। 2 3 2, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, 5 बटे 2। ठीक, यदि किसी आव्यूह में चौबीस अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ
क्या हैं यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। देखते हैं भाई। नंबर 1, 2 इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 1 देखते हैं। यदि 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 24 एलिमेंट हमारे पास होंगे तो कितने प्रकार से हम आव्यूह बना सकते हैं, क्या कोटि रहेंगी उनकी। तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले 1 गुणा 24 का, फिर 24 गुणा 1 का, यानी कि एक पंक्ति रख सकते हैं, 24 स्तंभ रख सकते हैं, और फिर 24 स्तंभ या एक पंक्ति रख सकते हैं। फिर उसके बाद में 12 गुणे 2 का और 2 गुणे 12 का, फिर 8 गुणे 3 का और 3 गुणे 8 का, 6 गुणे 4 का बना सकते हैं, 4 गुणे 6 का बना सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे उसने पूछा यदि 13 अवयव हों, यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ। 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, इसके अलावा कोई नहीं बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखते हैं 3 नंबर। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें दिया है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो पहले नंबर पे यदि 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ। एक गुणे 18 का बना सकते हैं, 18 गुणे 1 का, यानी कि ऐसा अवयव हम बना सकते हैं जिसमें एक पंक्ति हो, 18 स्तंभ हो। फिर उसके बाद में 18 पंक्ति हो सकती है, एक स्तंभ हो सकता है। उसके बाद 9 गुणे 2 का बना सकते हैं, 2 गुणे 9 का, 6 गुणे 3 का बना सकते हैं, 3 गुणे 6 का बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई अवयव नहीं बना सकते हैं। नंबर 3, यदि कितने अवयव हों, 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1 हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक अवयव AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से हैं। पहला दिया हुआ AIJ = I + J की होल स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें AIJ की रचना करनी है। तो AIJ हम एक अपनी तरफ से बना लेते हैं। कितने का अवयव है, 2 गुणे 2 का, यानी कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। भाई 2 पंक्तियाँ तो हैं, 2 स्तंभ हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो ये हमारा हो गया 1 1, A11 हो गया ये 1 फिर इसके बाद में एक दूसरा हो गया ये A12,
R2 होगा ये 2 1 और ये हो गया 2 2। AIJ इजिकल टू I प्लस जे की होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें बनाना क्या चीज़ है, 1 1 बनाना है पहले। अगर हम 1 1 बना देंगे तो इसका एलिमेंट आ जाएगा। तो 1 1 बनाने के लिए I की जगह पे हमें 1 रखना पड़ेगा और J की जगह पर भी 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर I की जगह पर 1 रख लिया, J की जगह 1 रख लिया, तो यहाँ भी I की जगह 1 + 1 अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर। तो 1 और 1 2 हो गए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बराबर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा बनाना है 1 2। जब 1 2 बनाएंगे तो अब I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2, इसकी वैल्यू हो गई अपॉन 2। यहाँ होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद में 1 3, 1 3 नहीं बनेगा 1 बल्कि 2 1 बनेगा, 2 1। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये I और J की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद में 2 2 रह गया। तो यहाँ पर 2 I की जगह पर और ये भी 2 स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 से काट लेंगे 8 आ गए। तो हमारे पास एक अवयव ये वाला बन गया है, पहला वाला। फर्स्ट नंबर हमारा हल हो चुका है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये मान लो इस अवयव को, तो 1 1 हमारा आ जाएगा 2 9/2, फिर 9/2 और फिर 8। बात समझ में आ गई होगी। 4 का सेकंड है ये, EIJ इजिकल टू 1 I अपॉन J। तो यहाँ पर हमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जो पहला खंडल किया था उसकी तरह 1 1 हल करना पड़ेगा। तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, J की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 2, 1/2 हो गया। फिर 2 1, I की वैल्यू 2 और 1, फिर 2 2, 1 आ जाएगा जब उसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारा अवयव तैयार हो गया जाके 1 1/2, 2 और 1। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। थर्ड नंबर 3 ही दिए हैं इसमें। AIJ I + 2J की होल स्क्वायर अपॉन 2। तरीका अपना वही है पुराना ही। I की जगह 1, J की जगह 1। तो I + 2 गुणे J की वैल्यू 1 है की स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2/2। तो ये होगा 2 और 1 3, 3 की स्क्वायर होती है 9/2। 1 2 बनाएंगे, 1 + 2 और ये 2 की, ये यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ गया। 2 दूनी कितने होता है 4, 4 की स्क्वायर बटे 2, 4 और 1 5, 25/2 हो जाएंगे। स्क्वायर करोगे तो 2 1 बनाएंगे, तो 2 आएगा I की जगह पे और 1 आएगा J की जगह पे। तो 2 एकम 2 और 2 कितने हो गए 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर होती है 16 बराबर 8 आ जाएंगे। 2 2 बनाते हैं, 2 2 बनाएंगे, 2 + 2 गुणे 2, तो ये हो गया 2 + 4 की होल स्क्वायर, 4 2 6 की स्क्वायर होगा 36 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो इसका हमारा बन गया जाके 9/2, 25/2, 8 और 18।